This video is not sponsored and you are not watching an advertisement. The purpose of this video is purely to inform and encourage thoughtful discussion. Also, we do not intend to promote, demote, expose, insult, or degrade any brand and not trying to influence anyone's buying decision. Viewers are advised to do their own research before making any purchase decisions. एक चीज मैंने नोटिस की है, हम सब घर पे वाटर प्यूरिफायर यूज तो करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली हमें ये पता ही नहीं होता है कि जो पानी हम पी रहे हैं वो हमारे सोर्स वाटर के हिसाब से सही है या नहीं है। क्योंकि रियलिटी क्या है, कभी म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, कभी बोरवेल तो कभी टैंकर, यानी कि पानी का सोर्स चेंज होता रहता है। लेकिन प्यूरिफायर क्या करता है, हर बार सेम प्यूरिफिकेशन, आरओ हर बार ऑन। अब प्रॉब्लम ये है, अगर पानी ऑलरेडी म्यूनिसिपैलिटी प्लांट में ट्रीटेड है तो भी आरओ चलता है, और अगर पानी हार्ड आ रहा है तब भी वही प्रोसेस चलता है। मतलब हमें ये पता ही नहीं रहता कि कौन सा प्यूरिफायर हमारे यूज केस के लिए सही रहेगा। तो मैंने सोचा गेस करने से बेहतर कंपेयर करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इंडिया के टॉप 3 आरओ वाटर प्यूरिफायर्स खरीदे, इंस्टॉल किए और पर्सनली कुछ दिनों तक मैंने इनको टेस्ट किया। मैंने सिर्फ फीचर्स नहीं देखे, मैंने इनका एक्चुअल टेस्ट किया, जैसे टीडीएस लेवल, टेस्ट, वाटर वेस्टेज, मेंटेनेंस और रियल लाइफ यूजेज। और फाइनली मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली कि इन तीनों में एक्चुअली कहां पर डिफरेंस आता है। तो आज हम कंपेयर कर रहे हैं एक्वागार्ड का रिट्स प्रो, अर्बन कंपनी का नेटिव M2 प्रो और एटमबर्ग का इंटेलॉन। शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज समझ लो, पानी में जो टीडीएस लेवल होता है वो बेसिकली डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, जिनमें गुड मिनरल्स भी आ जाते हैं और बैड मिनरल्स भी आ जाते हैं। और जब टीडीएस बहुत ज्यादा लो हो जाता है, मतलब जो गुड मिनरल्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट सिर्फ टीडीएस लेवल चेक करना ही नहीं होता है, बल्कि ये भी चेक करना होता है कि हैवी मेटल्स के साथ कहीं गुड मिनरल्स भी तो नहीं निकल रहे, और हैवी मेटल्स से सेफ्टी किस तरीके से दी जा रही है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब इनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने किया टीडीएस एक्सपेरिमेंट। चलो सबसे पहले टेस्ट देखते हैं। ये जो पानी डायरेक्टली टैप से आ रहा है, इसका टीडीएस है अराउंड 114 ppm का टीडीएस आ रहा है। मतलब ये ऑलरेडी एक म्युनिसिपैलिटी प्लांट से ट्रीट होके आ रहा है और WHO के अकॉर्डिंग नॉर्मल यूजेबल रेंज में है। इसे सिर्फ यूवी एंड यूएफ प्यूरिफिकेशन की ही जरूरत है। अब देखते हैं इन वाटर प्यूरिफायर से प्यूरिफिकेशन के बाद क्या होता है। सबसे पहले एक्वागार्ड को देखते हैं, तो यहाँ देखो टीडीएस काफी नीचे आ गया है। अब अगर हम नेटिव को देखते हैं तो यहाँ भी सिमिलर चीज है, टीडीएस और लो हो गया है। और अगर हम एटमबर्ग को देखते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस दिखता है। ये टीडीएस को कंप्लीटली ड्रॉप नहीं कर रहा, बैलेंस रेंज में मेंटेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाकियों की तरह एक डिफॉल्ट आरओ नहीं चला। अब इस एक्सपेरिमेंट को जरा समझ लेते हैं, यहाँ पर लॉजिक समझना जरूरी है। एक्वागार्ड और नेटिव दोनों में आरओ जो है ना हर बार चलता है, इसलिए जो मिनरल्स होते हैं ना वो भी हर बार रिड्यूस हो जाते हैं और टीडीएस कंसिस्टेंटली लो हो जाता है। लेकिन एटमबर्ग में क्या होता है, ये एक एडाप्टिव आरओ है। ये आपके पानी के क्वालिटी के अकॉर्डिंग पहले चेक करता है कि आरओ की जरूरत है भी या नहीं। अगर जरूरत नहीं है तो ये आरओ यूज नहीं करता, ओनली यूवी प्लस यूएफ पे चलता है। और जब पानी हार्ड आता है, जैसे कि टैंकर या फिर बोरवेल का पानी जहाँ पे टीडीएस 500 से भी ऊपर होता है, तो वहां पर ये आरओ प्लस यूवी मोड पे चलता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये हर पानी को एक जैसा ट्रीट नहीं करता, ये पानी के सोर्स के हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको कैसे ट्रीट करना है। चलिए अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले एक्वागार्ड रिट्स प्रो। यहाँ आपको मल्टी स्टेज प्यूरिफिकेशन मिलता है। सेडिमेंट, कार्बन, आरओ, यूवी, कॉपर, ये सारे स्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो फिक्स्ड है। इसमें कॉपर एनरिचमेंट फिल्टर तो है, लेकिन ऐसे फिल्टर्स की लाइफ जनरली 3000 लीटर या फिर आप कह सकते हैं 3 से 4 महीने की ही होती है। आई पर्सनली डोंट फील कि मल्टी स्टेज फिल्टर्स इतने कुछ खास बेनिफिशियल होते हैं। फुल आरओ सिस्टम होने की वजह से इसमें पानी की वेस्टेज भी काफी होती है। अब लगा लीजिए कि 1 लीटर पानी के पीछे यहाँ पे 2 से 3 लीटर पानी वेस्ट होता है। ये प्यूरिफायर एक स्टेनलेस स्टील टैंक के साथ आता है और ये एक ऐप कनेक्टेड वाटर प्यूरिफायर है, जिसमें आप वाटर क्वालिटी इंडिकेटर, वाटर कंजम्पशन और फिल्टर हेल्थ देख सकते हैं। बट फ्लिप साइड ये है कि इसमें आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता। ये सिर्फ आपके 2 साल काउंट कर रहा है। ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है, बट इसमें हिडन कंडीशंस हैं, जैसे टीडीएस की लिमिट 1000 से कम होनी चाहिए, वारंटी पीरियड में फिल्टर्स एंड कंज्यूमेबल्स कवर्ड नहीं है, और मेंटेनेंस की बात करें तो ये एएमसी मॉडल पे काम करता है। मतलब ईयरली सर्विस प्लान्स लेने पड़ते हैं, जिसमें सर्विसिंग और फिल्टर रिप्लेसमेंट इंक्लूडेड होता है। आपको हर साल 5 से 6 हजार सर्विसिंग में खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में करीब 7 से 8 साल में ये 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा आपका मेंटेनेंस में आ जाता है। अब आ जाते हैं नेटिव M2 प्रो में। अब ये भी एक फुल आरओ बेस्ड सिस्टम है, मतलब चाहे पानी का टीडीएस लो हो या हाई,
हर ड्रॉप फुल आरओ प्यूरिफिकेशन से गुजरता है। टीडीएस कभी कभी एक्सट्रीमली लो हो जाता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद मिनरलाइजर, एल्कलाइजर और कॉपर स्टेजेस ऐड की जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इन बूस्टर फिल्टर्स की जो लाइफ है वो 3 से 4 महीने की ही होती है। फुल आरओ सिस्टम होने की वजह से इसमें भी वाटर वेस्टेज काफी ज्यादा होता है। अगेन आपको 1 लीटर पानी के पीछे करीब 2 से 3 लीटर पानी की यहाँ पे वेस्टेज देखने को मिलती है। इसमें आपको ऐप कनेक्टिविटी भी मिल जाती है जहां आप देख सकते हो फिल्टर हेल्थ, सर्विस रिमाइंडर्स और सिस्टम अपडेट्स। लेकिन प्यूरिफिकेशन लॉजिक यहाँ भी फिक्स्ड है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इसमें भी आपको कंट्रोल नहीं मिलता क्योंकि फिल्टर हेल्थ आपके 2 साल का काउंटडाउन टाइमर है। यहाँ पे एक टाइम बेस्ड रिप्लेसमेंट फॉलो होता है इंस्टेड ऑफ अ यूजेज बेस्ड रिप्लेसमेंट। अब अगर मेंटेनेंस की बात करें तो पहले 2 साल जीरो कॉस्ट होती है। अब ये एक्वागार्ड से बेहतर है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई कंडीशंस नहीं होते हैं। उसके बाद आपको हर 2 साल पे 5,000 रुपए की एएमसी लेनी पड़ेगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 7-8 साल में आपको लॉन्ग टर्म में करीब 15,000 रुपए इसके सर्विस में आपको पे करने होंगे। अब आते हैं एटमबर्ग के इंटेलॉन पे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। ये पहले पानी को एनालाइज करता है, फिर डिसाइड करता है कि प्यूरिफिकेशन किस तरीके से करना है। अगर टीडीएस लो है तो सिर्फ यूवी प्लस यूएफ यूज करता है, और अगर टीडीएस हाई है तो आरओ प्लस यूवी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। और एक सबसे जरूरी चीज, ये सिर्फ टीडीएस के बेसिस पे प्यूरिफिकेशन नहीं करता, ये हमेशा आपको हेवी मेटल से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका लोकेशन सीपीसीबी ग्राउंड वाटर रिपोर्ट के अंदर हेवी मेटल्स के लिए फ्लैग्ड है तो इंटेलॉन आरओ प्लस यूवी एनफोर्स कर देता है इवन एट लो टीडीएस वाटर। उस टाइम पे बाकी मोड्स डिसेबल हो जाते हैं, मतलब सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। अब इन सभी प्यूरिफायर्स के मोड्स को कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है प्यूरिफिकेशन मोड्स का। अगर आप एक्वागार्ड एंड नेटिव M2 Pro देखते हैं तो यहाँ पे मोड्स को कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता, और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आज म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है जो कि पहले से ही ट्रीटेड होकर आता है तो भी यहाँ पे आरओ चलता है, और अगर टैंकर या फिर बोरवेल का हार्ड वाटर आता है तो भी यहाँ पे आरओ चलता है। अब अगर हम एटमबर्ग में देखते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको एडाप्टिव मोड। इस मोड में इंटेलॉन खुद से डिसाइड करता है कि कौन सा प्यूरिफिकेशन मेथड आइडियल है बेस्ड ऑन इनपुट वाटर टीडीएस। अगर टीडीएस 300 से कम है तो यूवी प्लस यूएफ मोड पे ही चलता है, और अगर टीडीएस 300 से 500 से ज्यादा है तो फिर इसमें आरओ प्लस यूवी मोड पे चलता है ऑटोमेटिकली। दूसरा है आरओ प्लस यूवी मोड। ये एक डिफॉल्ट आरओ मोड है जिसमें आरओ ऑल टाइम रन करता है। तीसरा है टेस्ट ट्यून मोड, और ये एक बड़ा ही मजेदार फीचर है। इसमें आप पानी का टीडीएस अपने टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आरओ एंड यूएफ प्यूरिफाइड वाटर को ब्लेंड करके टीडीएस एडजस्ट करता है। अब एक और मोड आ जाता है, वो है वके मोड। अगर आपको 2 से 3 दिन के लिए अगर कहीं बाहर जाना पड़े तो ये मोड बहुत काम आता है। ये इंश्योर करता है कि टैंक और फिल्टर्स एकदम क्लीन हो। हर 2 दिन में एक बार ऑटो फ्लश कर देता है ताकि जब आप वापस आओ तो आपको पीने लायक पानी मिले। मतलब यहाँ पे आपको कंट्रोल भी मिलता है और सिस्टम ऑटोमेटिकली अडॉप्ट भी करता है। अब बात करते हैं तीनों आरओ वाटर प्यूरिफायर्स के इंटरनल्स की। आरओ मेम्ब्रेन किसी भी आरओ वाटर प्यूरिफायर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे आपको एक्वागार्ड में मिलता है 2 लीफ थिन कॉम्पोजिट मेम्ब्रेन जो कि एक स्टैंडर्ड मेम्ब्रेन है, और आपको अर्बन कंपनी के नेटिव M2 Pro में क्या मिलता है, 3 लीफ जो कि एक्वागार्ड से ज्यादा बेहतर है। और आपको एटमबर्ग में क्या मिलता है, 4 लीफ मेम्ब्रेन जो कि देखा जाए तो अपनी कैटेगरी में बेस्ट है। ज्यादा लीव्स का मतलब है ज्यादा सरफेस एरिया, और इसका मतलब है बेटर वाटर फ्लो, स्लो क्लॉगिंग और लॉन्गर लाइफ। अब देख लेते हैं इन तीनों के ही फिल्टर साइज। तो यहाँ पे एक्वागार्ड और नेटिव में आपको अप्रोक्सीमेटली 7 इंच का फिल्टर साइज मिलता है। यहीं पे आपको एटमबर्ग के इंटेलॉन में आपको 10 इंच का फिल्टर साइज मिलता है। तो अगेन दिस इज अ बिगर फिल्टर साइज, मतलब ज्यादा कैपेसिटी और ज्यादा ड्यूरेबिलिटी। अब देख लेते हैं यूवी सिस्टम। तो एक्वागार्ड और नेटिव में आपको टैंक बेस्ड यूवी मिलता है, यही आपको एटमबर्ग में इनलाइन यूवी मिलता है। मतलब स्टोर्ड वाटर वर्सेस रियल टाइम फ्लोइंग वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर वेस्टेज देखते हैं तो एक्वागार्ड और नेटिव में हर बार आरओ चलता है, यानी कि फुल आरओ साइकिल हर बार चलता है, यानी कि इनमें वाटर वेस्टेज ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया 1 लीटर पानी के लिए 2 से 3 लीटर पानी यहाँ पर वेस्ट होता है। और एटमबर्ग इंटेलॉन में आरओ हर बार नहीं चलता है। जहां पर टीडीएस पहले से ही काफी लो है, आरओ वहां पर चलता ही नहीं है, तो लो टीडीएस कंडीशन में आपकी 0 वेस्टेज ऑफ वाटर होती है। अगर आरओ प्लस यूवी मोड पे भी यूज करो तो भी 1:1 का रेशियो है, मतलब 1 लीटर पानी के लिए 1 लीटर पानी वेस्ट होता है। ऐप एक्सपीरियंस भी काफी डिफरेंट है।
एक्वागार्ड में बेसिक इंडिकेटर्स मिलते हैं। नेटिव का ऐप आपको मॉनिटरिंग देता है जैसे अलर्ट्स और फिल्टर स्टेटस, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कंट्रोल्स नहीं मिलते। एटमबर्ग में आपको कंट्रोल मिलता है, मोड स्विच कर सकते हो, इनपुट आउटपुट टीडीएस देख सकते हो, फिल्टर हेल्थ ट्रैक कर सकते हो और जो खराब हो सिर्फ उसे ही रिप्लेस करो। मतलब सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं बल्कि कंट्रोल भी। अब आते हैं मेंटेनेंस के टॉपिक पे, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब भी एक आरओ वाटर प्यूरिफायर हम लेते हैं। तो यहाँ पे एक्वागार्ड में 2 साल की वारंटी रहती है, उसके बाद एएमसी रहेगा, लेकिन वारंटी में हिडन कंडीशंस है जैसे कि टीडीएस कैपिंग और यूजेज लिमिट्स की। और वारंटी के बाद हर साल एक फिक्स्ड एनुअल कॉस्ट देना पड़ेगा जिसमें सारे फिल्टर्स रिप्लेस होते हैं। तो इसमें 25 से 30 हजार रुपए लॉन्ग टर्म में आपका खर्चा होता है। अब देखते हैं अर्बन कंपनी के नेटिव M2 Pro में यहाँ पे आपको 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी मिलती है और यहाँ पे वारंटी में तो सब कुछ कवर्ड रहेगा, लेकिन 2 साल के बाद आपको 5,000 रुपए की एक एएमसी लेनी पड़ेगी और उसके बाद हर 2 साल में आपको 5-5 हजार रुपए देके एएमसी लेनी पड़ेगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में 7 से 8 साल में 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आपको आ जाएगा इसके सर्विस में। एटमबर्ग यूजेज बेस्ड मॉडल फॉलो करता है, सिर्फ वही पार्ट रिप्लेस होता है जो नीडेड हो। 2 साल तक अनकंडीशनल वारंटी, कोई यूजेज लिमिट नहीं और ना ही कोई टीडीएस कैपिंग। 0 कॉस्ट फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। वारंटी के बाद ऐप में रियल टाइम फिल्टर हेल्थ देख सकते हैं और वो ही रिप्लेस करो जिसकी लाइफ 20% के अराउंड हो रही है। ऐप खुद ही नोटिफाई करेगा, क्योंकि आरओ एंड यूएफ हर टाइम यूज नहीं होता एक साथ, तो ऑब्वियसली सारे फिल्टर्स ब्लाइंडली रिप्लेस नहीं करने होते। इवन वर्स्ट केस में फुल रिप्लेसमेंट कॉस्ट अराउंड 4,000 रुपीज की आती है और हर रिप्लेस्ड पार्ट पे वापस से 2 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। लॉन्ग टर्म में इसमें आपको करीब 9 से 12 हजार रुपए लग जाते हैं इसकी सर्विस में। मतलब आपका जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हमेशा 2,000 रुपए के अंदर रहता है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्टर और वो है प्राइसिंग। अब अगर एक्वागार्ड का रिट्स प्रो देखते हैं तो ये आपको करीब 18 से 20 हजार रुपए में मिल जाता है। अर्बन कंपनी का नेटिव M2 Pro आपको अगेन वो 18 से 19 हजार रुपए में मिल जाता है और आपको एटमबर्ग का इंटेलॉन भी आपको 17 से 18 हजार रुपए में मिल जाता है। यानी कि एज फार एज अपफ्रंट प्राइसिंग इज कंसिडर्ड, तीनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग रेंज में, सेम कैटेगरी में आ जाते हैं। रियल डिफरेंस आता है लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में। अब देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट, यानी कि कौन सा फाइनली लेना चाहिए। नेटिव और एक्वागार्ड रिट्स प्रो दोनों ही प्रीमियम सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन आउटडेटेड आरओ टेक यूज कर रहे हैं। ऐप कनेक्टिविटी है लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं है, सिर्फ मॉनिटरिंग और 2 साल काउंट कर रहे फिल्टर रिप्लेसमेंट की। सर्विस में एएमसी मॉडल है जो कि अगेन एक मैंडेटरी कॉस्ट बन जाता है। इसलिए एटमबर्ग इंटेलॉन एक स्मार्ट सोल्यूशन है। अगर आपका पानी लो टीडीएस का हो या फिर हाई टीडीएस का, या अगर वाटर फ्लक्चुएट करता है तो डिफरेंस क्लियरली दिखता है, क्योंकि नॉर्मल आरओ प्यूरिफायर्स हर बार सेम काम करते हैं, लेकिन एटमबर्ग पानी के हिसाब से एडजस्ट करता है। मतलब अननेसेसरी आरओ अवॉइड होता है, मिनरल्स रिटेन रहते हैं और वाटर वेस्टेज भी कम होता है और ट्रांसपेरेंसी के साथ कंट्रोल भी मिलता है, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म की मेंटेनेंस कॉस्ट लोएस्ट हो जाती है। पर्सनली मुझे ये अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। बस यही था मेरा एक्सपीरियंस इन तीनों वाटर प्यूरिफायर के साथ। आप बताओ आपके घर में कौन सा वाटर प्यूरिफायर यूज हो रहा है और आपका क्या एक्सपीरियंस है। कमेंट बॉक्स इज ओपन, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस देयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस तरह के कंपैरिजन वीडियोस आपको और देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।